Subscribe our YouTube channel Narayan Study Point and press the bell icon to know the all notification of our videos. And to join our WhatsApp group, open the comment section. There is a link. Click on. बच्चों नमस्कार, मैं अब आप लोगों के सामने हिंदी में शब्द रचना के द्वारा समास शब्द के बारे में पढ़ाई अब शुरू करते हैं। आप समास भेद। पहला अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब प्रश्न आता कि अव्यय क्या होता है। आपको शब्द रचना में पढ़ाया गया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द वे जिनका काल वचन लिंग के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं, रूप बदल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा बताया गया था आपको अविकारी या अव्यय शब्द, जिन शब्दों का रूप काल वचन व लिंग के अनुसार नहीं बदलता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। ये चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भर पेट, भरा पेट, प्रत्येक शक्ति भरा, ये अव्यय शब्द हैं। दूसरा है आपका कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है या पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे अंधकू, अंधा है जो कु, अश्रु गैस, अश्रु को लाने वाली गैस, महाजन, महान है जो जन,
रेलगाड़ी, रेल पर चलती है जो गाड़ी, अर्थात जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद का संबंध विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा महान है, जो आत्मा घनश्याम घन है श्याम। अब आप सोच रहे होंगे कि विशेषण और विशेष्य, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। उपमेय और उपमान जो एक दूसरे की तुलना करते हैं, जैसे कमल नयन, नयन जो है कमल के समान है। मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली। चंद्रमुखी, चंद्रमा का मुख से तुलना किया गया, मृग का नयन से तुलना किया गया। ये उपमेय उपमान हो गए या विशेषण विशेष्य हो गए। अब आता है आपका द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और उनमें और शब्द छुपा रहता है, उसे समास कहते हैं। जैसे माता पिता, लाभ हानि, सुख दुख। माता और
पिता, लाभ और हानि, सुख और आपने देखा कि इसमें दोनों पद प्रधान है, माता और पिता, बीच में और शब्द छुपा हुआ है। अगला आता है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद संख्याओं के समूह का बोध कराएं, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, शताब्दी, चार राहों का समूह, सौ वर्षों का समूह, अब बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद का अर्थ किसी विशेष के लिए किया जाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके, 10
हैं मुंह जिसके, अर्थात रावण। गज जैसे आनन हैं जिसके, गज जैसे आनन वाला। अर्थात गणेश। ये एक विशेष अर्थ के लिए पीतांबर, पीला वस्त्र पहने हैं जिसने, अर्थात श्री कृष्ण इस प्रकार से चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। इस प्रकार से हमारा ये विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देवालय, देवों के लिए आलय, जन्मांध, जन्म से अंधा। अब आता हमारे सामने बहुव्रीहि तत्पुरुष समास के भी 8 भेद, 6 भेद बताए जाते हैं। जैसे कारक हमारे हैं कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, जिसमें उसका समास विग्रह करने पर ने आए कर्ता हो गया, जिसमें को आए कर्म हो गया, जिसमें से आए दांत दंतहीन, दांत से हीन तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, जिसमें में आए अधिकरण, जिसके संबंध। इस प्रकार से ये हमारा तत्पुरुष समास हो गया। अब आप सोचेंगे कि भाई 6 तत्पुरुष समास में हम समास पहचाने कैसे? तो जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास, जिसमें विशेषण विशेष की तुलना की जाए कर्मधारय समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और शब्द समास विग्रह करने पर मिलता है द्वंद्व समास, जिसका पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हैं और मिलता है द्वंद्व समास, जिसका अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किया जाए बहुव्रीहि समास, और जिसमें समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति पर सर्ग दिखाई देता है वह कहलाता है तत्पुरुष समास। इस प्रकार से मैंने आपको समास, समस्त पद,
पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह, समास के भेद, समास पहचानने के नियम, आपको बताया समास विग्रह कैसे किया जाता है, समस्त पद कैसे बनाया जाता है, आपको विस्तृत जानकारी दी। आपको पाठ पढ़कर समझ में आया होगा, आप अवश्य इसे समझेंगे, इससे लाभ उठाएंगे। आप सभी से मेरा आग्रह है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, लाभ उठाएं और मेरे नारायण स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए उत्साहित करके ज्ञान लाभ उठाने का अवसर बताएं। इस अवसर का लाभ उठाएं आप सभी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।